हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। आज मैं फ्लावर बुशेस को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। मैं अभी रफली एक बुश टाइप का ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट एक शेप को बस यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी ताकि मुझे ड्राइंग करने में थोड़ा सा सुविधा हो। तो इसको आप लोग ना भी कर सकते हो, डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बुश का तो कोई एक्चुअल शेप नहीं होते हैं, तो जैसा तैसा हो जाते हैं बस। तो आप लोग इस पार्ट को यानी कि आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने जैसा तैसा एक बुश को बना दिया है और यहाँ पे फ्लावर बुश बना रही हूँ, तो इसीलिए कुछ फ्लावर्स को भी ड्रॉ कर लिए। अब इस लेयर की ओपेसिटी को कम करके इस लेयर को लॉक करके इसके नीचे एक नया लेयर ले लेंगे। नया लेयर लेके हार्ड ब्रश चूज़ करेंगे। हार्ड ब्रश चूज़ करने के बाद ऊपर में ब्रश को फाइन करने का जो ऑप्शन रहता है उसको मैंने ऑन कर दी। अब मैंने ले लिए है एक ग्रीन कलर, क्योंकि बुशेस का कलर ज़्यादातर ग्रीन ही होता है, लीव्स का कलर ग्रीन ही होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ बुशेस को ड्रॉ करूँगी। तो इस ब्रश को जब सिलेक्ट करोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे तो पहला वाला जो पॉइंट आप टच करोगे वो थोड़ा सा फाइन होता है और नीचे की पार्ट थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और यहाँ पे ना पेन प्रेशर भी ऑन रहता है इस ऑप्शन में, तो पेन को जितना प्रेशर दोगे उतना मोटा होगा और जितना प्रेशर कम दोगे उतना ये पतला सा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ड्रॉ करते करते इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी तो है ही, पर थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि पेन प्रेशर को बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो पेन प्रेशर को यहाँ पे अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करना। तो जहाँ पे आपको लीव्स को थोड़ा सा पतला रखना हो वहाँ पे हल्का प्रेशर दो, और जब आप नीचे उसको खींचोगे तो मिडिल से जब नीचे खींच रहे हो तो उसको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दो, यानी कि पहले प्रेशर कम दो और जितना नीचे की तरफ आओगे उतना प्रेशर ज़्यादा दो। तो ऊपर में हो जाएगा पतला और नीचे में हो जाएगा मोटा, जैसा एक्चुअली दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तीनों लेयर ली। तीनों लेयर पे एक लेयर पे पहला एक लेयर है जहाँ पे नॉर्मल जो कलर है उससे ड्राइंग की। फिर एक लेयर ली जहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का कलर की कुछ पत्तीज ड्रॉ की, और फिर और एक लेयर पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर की लीव्स ड्रॉ की। हो गया। अब एकदम नीचे मैं एक लेयर ले ली, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिट्टी ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये बुश दिखने में और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे भी मैं हार्ड ब्रश की ही यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं मोटा ब्रश से थोड़ा सा ड्रॉ करने के बाद ऊपर में ब्रश को फाइन करने का ऑप्शन ऑन कर दी। ऑन करके अब उसकी शेप को, मतलब उसके चारों तरफ से जैसा शेप होना चाहिए मिट्टी का, उस टाइप का शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं एकदम ऊपर एक लेयर ले ली। लेयर लेके ये जो ग्रासेस है, ग्रासेस का एकदम हल्का कलर चूज़ करके बस 2-4 छोटे मोटे मिडिल साइज का और एकदम छोटे छोटे कुछ पत्तीज यहाँ पे बना दूँगी। आपको जितना मन करे उतना आप पत्तीज ड्रॉ कर सकते हो, पर अलग अलग कलर्स की ड्रॉ करना और अलग अलग शेप की भी ड्रॉ करना तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। जितना डिफरेंट होगा उतना सुंदर लगेगा। तो हो गया। अब मैंने इन सारी जो ग्रासेस है उसको एक ग्रुप में रख दी ताकि सुविधा हो मुझे बाकी जो आगे का ड्राइंग है उसको कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक हार्ड ब्रश से फ्लावर टाइप का एक शेप बना दी। बनाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग कर दी। मास्किंग करके हल्का ब्रश चूज़ करके, यानी कि सॉफ्ट ब्रश जो होते हैं
उसको चूज़ करके मिडिल में एक ऑरेंज टाइप का कलर डाल दी और उस कलर को इरेज़र टूल से चारों तरफ से थोड़ा सा पोंछ दी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। होने के बाद यहाँ पे एक लेयर इफेक्ट भी दे दी। अब इसके ऊपर एक लेयर ले लूँगी, लेयर लेकर हार्ड ब्रश चूज़ कर लूँगी फिर से और फिर एक ब्राउन टाइप का डार्क ब्राउन कलर चूज़ करके मिडिल में बस एक टैप कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ब्रश को थोड़ा सा चपटा की, क्योंकि ये फ्लावर देखिए थोड़ा सा एंगल टाइप का होके दिख रहा है, यानी कि एकदम सीधा सीधा आप उसको देख नहीं सकते, तो इसीलिए उसका जो मिडिल वाला हिस्सा है उसको मैंने थोड़ा सा चिपटा टाइप का ड्रॉ कर लिया। अब उसके साइड में और एक फ्लावर को ड्रॉ कर लूँगी जो थोड़ा सा डिफरेंट शेप में दिखना चाहिए, और फ्लावर लेकिन एक ही होगा, एक टाइप का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर इस पे मिडिल वाले हिस्से में मैं यहाँ पे वो जो ऑरेंज टाइप का कलर डाली थी वो डालूँगी, और उससे पहले मैंने ऊपर में और एक नया लेयर लेके मिडिल वाले पार्ट को पहले ड्रॉ कर दिए। जो भी हो, अब जैसे भी मन चाहे कर सकते हो। तो इस टाइप का हो गया है। ये एक फ्लावर है, ये सामने वाला एक फ्लावर है, और मैं और एक फ्लावर ड्रॉ करूँगी जो थोड़ा सा और एंगल से दिखने में, यानी कि सीधी जब रहेगा उसको ना अब पूरा का पूरा नहीं देख पाओगे, बस आधा पार्ट देख पाओगे, तो उस टाइप का मैं ड्रॉ कर लूँगी। और इस पे मैं 5 जो पत्ती है वो ड्रॉ नहीं करूँगी, बस 4 ही कर दूँगी। फिर वो जो मिडिल में है ऊपर पे एकदम ऊपर मिडिल में मैं ये जो ब्लैक कलर की मैं जो बीट दे रही हूँ यहाँ पे मिडिल वाले जो हिस्सा है उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। और ये जो ऑरेंज कलर की जो शेडिंग में कर रही हूँ मिडिल में, उसको बस उस जो ब्लैक टाइप का मैंने ड्रॉ की उसके नीचे नीचे इसका ब्रासिंग कर देंगे, तो ये एकदम से बन जाएगा। तो देखिए तीनों शेप में मैंने फ्लावर को ड्रॉ की। अब कोई भी शेप पे और भी अगर कोई शेप आपके मन में आ रहा हो कि इस एंगल से दिखने से इस टाइप का लगेगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे फ्लावर जो है सभी को कंट्रोल ई करके इमेज बना लेंगे, ठीक है। सभी ग्रुप को कंट्रोल ई करके इमेज बना लेंगे ताकि मुझे इसको और भी बनाने में और भी ड्राइंग करने में सुविधा हो। और यानी कि इससे ना कॉपी कर करके बहुत सारे फ्लावर्स मैं यहाँ पे बनाऊँगी, तो उससे थोड़ा सुविधा होगी। और अगर ग्रुप में रह जाएगा तो इन सभी ग्रुप को बहुत बार कॉपी पेस्ट कर करके जब मैं ड्राइंग करती जाऊँगी करने की कोशिश करूँगी, तो ये ना फ़ोटोशॉप का जो फाइल है ये थोड़ा भारी हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छा होगा कि अगर आप चाहो कि इसका एक कॉपी रख दे तो आप लोग कॉपी रख सकते हो। जैसे कि देखिएगा ग्रुप 5 शायद है, ग्रुप 5 या ग्रुप 3 होगा, एकदम नीचे जो लेयर है ऑफ किया हुआ है मैंने उसमें इसका जो मेन फाइल है, ठीक है। और ये जो सारा है जिसको मैं अरेंज कर रही हूँ ये सभी है इमेज, ठीक है। तो मैं अब इसको छोटा या बड़ा करके बहुत सारे बना दूँगी। और कलर को अब अगर आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत पड़े कि कलर को यहाँ पे कुछ डार्क रखेंगे, कुछ लाइट कलर की रखेंगे, तो इस टाइप का भी आप लोग कर सकते हो। अब ब्रश में से एक ग्रेस की ब्रश मैंने पिक कर ली। इस ब्रश का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रश का जो एक स्ट्रोक मैं यहाँ पे पिक करके एक ग्रीन सा कलर लेके ऐसे नीचे की तरफ से ड्रॉ कर दी ताकि ये दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। उसके बाद उसी ग्रेस के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके चूज़ कर ली एक डार्क सा कलर। चूज़ करके नीचे की तरफ से मैंने डार्क कलर की शेडिंग की, उसी ग्रेस की ब्रश से की मैंने इसको। और फिर दूसरा लेयर लेके मास्किंग करके हल्का कलर की शेडिंग मैंने ऊपर से कर दी, ठीक है। और नीचे भी 2-4 स्ट्रोक्स यहाँ पे बना दी। अब मैं ले लूँगी इरेज़र टूल को लेके ऊपर में जो ग्रेसेस ड्रॉ की देखिए उसका जो नीचे का हिस्सा दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको अच्छे से इरेज कर दी। नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसको इरेज कर दी। अब मैं दोनों लेयर पे लगा दूँगी लेयर इफेक्ट। अब लोगों को ये थोड़ा सा कलर सैचुरेटेड लग सकता है, पर ये मैं जब लैपटॉप में ड्राइंग करती हूँ तो थोड़ा सा कलर नॉर्मल सा ही लगता है, पर जब मैं मोबाइल पे देखती हूँ यूट्यूब चला के तो कलर थोड़ा सैचुरेटेड हो जाते हैं। पता नहीं इसका क्या रीज़न है। जो भी हो, मैं ठीक करने की कोशिश भी की पर नहीं हुआ। तो जो भी हो, दोनों लेयर पे हम लोग लगा देंगे लेयर इफेक्ट। अब नीचे जो मिट्टी मैंने ड्रॉ की थी उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग की ज़रूरत है।
तो उस पर डिटेलिंग करने के लिए मैंने एक स्प्लैश टाइप का ये जो डॉट डॉट टाइप का ब्रश होते हैं उसको पिक कर ली। फिर एक लेयर लेके मास्किंग करके डार्क सा कलर चूज़ करके जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग की ऐसे ड्रॉ कर देना बस कुछ कुछ जगहों पे। अब ले लो दूसरा लेयर लेके उसको मास्किंग करके हल्का कलर चूज़ करके बीच बीच में यानी कि जो जो जगह खाली पड़ा है वहाँ पे डाल दो। अब इस यहाँ पे भी कर लो लाइट कलर की कोई भी एक शेडिंग कर दो तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दोनों लेयर पे लेयर फेंक देने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है और सुंदर भी दिख रहा है। अब मैं एक अलग टाइप का जो ग्रेस का ब्रश है उसको पिक कर लूँगी। उसको पिक करके ये कुछ लंबा टाइप का ग्रेस है तो इस टाइप का पिक करके ना बस 2-4 जगह पे ऐसे बड़े बड़े कुछ ग्रेसेस ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये ना दिखने में और भी रियलिस्टिक लगे। अब ग्रेसेस तो बना दिए पर मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ ट्रीज़ की पत्ती अगर ड्रॉ कर दूँ हाँ तो शायद अच्छा लगेगा। तो मैं इस टाइप का एक पत्ती ड्रॉ कर ली हूँ, पिक कर ली हूँ उसका ब्रश पिक करके बस यहाँ पे 2-4 लाइंस बना के उसके ऊपर ऊपर बस ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हो और एकदम से ड्रॉ करके उसके ऊपर एक लेयर लेके मास्किंग करके फिर कोई भी एक सॉफ्ट ब्रश से कुछ जगह को डार्क कुछ जगह को लाइट की शेडिंग भी कर सकते हो जैसा आपका इच्छा। आप एकदम से भी यहाँ पे भी जैसे ड्रॉ कर रहे हो एक पत्ती की कलर थोड़ा डार्क रख दिया, एक पत्ती की कलर थोड़ा सा लाइट रख दी, कुछ पत्ती थोड़ा सा येलिश टाइप का वो बना दिए। तो इस टाइप का भी कर सकते हो जैसे मैं करती थी, पर यहाँ पे मैंने एकदम से एक कलर में ड्रॉ करके फिर दूसरे कलर से कुछ शेडिंग कर दी। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो ऐसे शेडिंग करने के बाद याद से आप लोग कोई भी लेयर इफेक्ट भी डाल देना दोनों लेयर पे ही, अगर डार्क कलर की लेयर रहे उस पर भी और अगर लाइट कलर की लेयर रहे उस पर भी। ठीक है, ये बूस्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पर एक चीज़ यहाँ पे करोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, वो है ये जो मोटे मोटे जो ग्रेसेस मैंने लंबा लंबा जो मोटे मोटे ग्रेसेस यहाँ पे बनाई हैं ड्रॉ के पहले ही जो मैंने ड्रॉ की थी, हर एक लेयर पे जाके उसके ऊपर एक नया लेयर लेके मास्किंग करके नीचे के साइड पे डाल दो डार्क कलर की शेड और ऊपर की तरफ डाल दो लाइट कलर की शेडिंग। हर एक लेयर पे अलग अलग से अगर ये कर दोगे तो ये बूस्ट ना और भी सुंदर लगेगा। फ्लावर बूस्ट का रिसेंटली ही एक रिक्वेस्ट आया था तो मैंने उसको पूरा कर दी। तो जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं। और हाँ, ये जो फ्लावर का जो हिस्सा है उसका एक कॉपी निकल के एकदम नीचे के लेयर पे मैंने डाल दी और फिर कलर को थोड़ा सा डार्क टाइप का कर दी क्योंकि दूसरे साइड पे भी तो फ्लावर होंगे ना, तो इसीलिए। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।